स्पीड न्यूज का शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर में आज मजहबी अकीदत और सादगी से ईद उल फित्र मनाई गई। लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर में मरकजी मुकामात जैसी ईदगाह और हजरत बल में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी। ताहम मकामी मसाजिद में जिस्मानी दूरी के साथ ईद की नमाज पढ़ी गई और कोविड से निजात की दुआएं की गई। वादी कश्मीर में आज बहुत कम मसाजिद में नमाज ईद के छोटे छोटे इज्तिमात का एहतमाम हुआ और SOPs के तहत नमाज अदा की गई। इसी बीच बेशतर लोगों ने घरों के अंदर ही इबादत की। जम्मू डिवीजन में भी ईद उल फित्र मनाई गई। ताहम कोविड वबा ने ईद के जोशो खरोश को कम कर दिया है। सादगी के साथ ये त्योहार मनाया गया। इंतजामिया और उलमाए कराम के मशवरे पर मुसलमानों ने अपने घरों में ही नमाज ईद अदा की। बडगाम के मरकजी इमामबाड़ा में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। कोविड केसेस में इजाफे की वजह से अंजुमन शरई शयान ने तमाम मजहबी इज्तिमात मुअत्तल कर दिए थे। अंजुमन ने तमाम लोगों से अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की। ईद उल फित्र के मौके पर अनंतनाग में कोरोना वबा के पेश नजर ईदगाहों और दीगर बड़ी मसाजिद में तकरीबात और इज्तिमात का इनेकाद नहीं हुआ। कुछ मसाजिद और घरों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर SOPs का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की। शोपिया में सख्त बंदिशें नाफिज रही। इंतजामिया ने तारीखी जामा मस्जिद शोपिया को बंद रखा था और वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। तारीखी मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं रही। ताहम लोगों ने मकामी मसाजिद में SOPs पर अमल करते हुए ईद की नमाज अदा की। वहीं किश्तवाड़ में भी ईद उल फित्र का जश्न मनाया गया। ताहम लॉकडाउन की वजह से बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में जमा न हो सके। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद के बाहर पुलिस को तैनात रखा गया था। ईद के मुकद्दस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंसान दोस्ती और प्यार व मोहब्बत का पैगाम देते हुए मुख्तलिफ जगहों पर बच्चों में मिठाइयां तकसीम की। पुलिस ने यह कदम लॉकडाउन और कोविड जैसी वबाई बीमारी के पेश नजर उठाया। लॉकडाउन की वजह से बाजारों में दुकानें बंद रहीं। लद्दाख में यूटी के द्रास सब डिवीजन में कोविड लॉकडाउन की सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए तमाम SOPs पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है। दूध, सब्जी और गोश्त की दुकानें पहले से मुरत्तब शुदा प्लान के मुताबिक खोली जा रही हैं। चलिए मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट से। जम्मू कश्मीर में ईद के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल रही, इस पर जानकारी हासिल करेंगे। परवेज, हमने देखा कि बहुत ही एहतराम के साथ ईद मनाई जा रही है और सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। तो वहां की क्या कुछ खुशियां नजर आई, बताइएगा। करगिल में अचानक कोविड केसेस में इजाफे के बाद एक हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इंतजामिया कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज कर रही है। DC, SSP और ADC आज खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 26 नए ऑक्सीजन प्लांट्स काम करने लगे हैं। फाइनेंशियल कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डल्लू का बयान, कहा कश्मीर में बनेंगे 11 नए ऑक्सीजन प्लांट। यूटी के मुख्तलिफ मुकामात पर PCCV वैक्सीनेशन मुहिम लॉन्च। बच्चों को नमूनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है मकसद। GDC मेंबर डॉक्टर रातराल अवतार सिंह ने सरकार से मांग की है कि कोविड के इस दौर में काम कर रही आशा वर्करों की तनख्वाह में इजाफा किया जाए और उनकी तनख्वाह वागुजार की जाए। CRPF ने कस्बा कुलगाम और उसके मुल्हका इलाकों में सैनिटाइजेशन और मास्क की तकसीम जारी का अमल शुरू किया है। एहलकारों ने निजी ट्रांसपोर्ट, राहगीरों और दीगर मुतालिका लोगों को कोविड के हवाले से जानकारी दी और उन्हें मास्क और सैनिटाइजर फराहम किए। जिला डोडा में कल तूफानी बारिश हुई, जिसके नतीजे में डोडा के इकरामबाद इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। करीब आधा दर्जन घरों में पानी घुस गया। यहां करीब 9 दर्जन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने बताया कि सरकारी इंतजामिया को कई बार कॉल करने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार यहां की सूरत हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। लोगों ने अपनी मदद आप की बुनियाद पर घरों से कचरा और कीचड़ साफ किया। 3 घंटों के बाद बल्दी अमला यहां पहुंचा और सड़कों की सफाई का काम अंजाम दिया। कोरोना महामारी के दौरान
एक बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम गांदरबल के इलाके किम्बर में बर्मा से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन खानदानों तक इमदाद पहुंचा रही है। जिला इंतजामिया गांदरबल के इश्तराक से ये गैर सरकारी तंजीम अपना काम अंजाम दे रही है। गैर सरकारी तंजीम ने इन खानदान में खाने की किट, कपड़े और खिलौनों के अलावा कोविड से बचाव किट तकसीम की। गैर सरकारी तंजीम ने इन खानदानों में खाने की किट, कपड़े और खिलौने के अलावा कोविड किट्स, बचाव किट्स तकसीम की। उन्होंने इन खानदानों को कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा एसओपीज और हिदायत के बारे में आगाह किया। जीएमसी कठुआ में ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर दिया है। डीसी कठुआ ने कहा है कि इस प्लांट की तैयारी से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। पुंछ के सरनकोट की डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। उनका मुतालबा था कि मुगल रोड को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जल्द बहाल किया जाए। मुगल रोड बंद होने की वजह से इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। जिला रामबन में समाजी रजाकार तंजीमों की जानिब से लॉकडाउन के दौरान समाज के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचकर मुस्तहक अफराद की मदद के लिए पेश है। टीम हमदर्द रामबन की जानिब से जिला के दूर इफ्तदा इलाकों तक पहुंचकर गुरबा और मुस्तहक अफराद के दरमियान ईद किट्स तकसीम की गई। टीम हमदर्द के रजाकारों ने आतिया देने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने डीसी रामबन का भी शुक्रिया अदा किया कि लॉकडाउन के दौरान जिला इंतजामिया की जानिब से भी उन्हें काफी मदद हासिल रही। इसे काला टीका लगाओ। दिन में ताजा खबर सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के मनाई जा रही है आज ईद। 30 रोजे मुकम्मल होने पर ईद की खुशियां। लॉकडाउन की वजह से घरों में है ईद की नमाजों की अदायगी। अरब मुल्कों में आज मनाई जा रही ईद। कोरोना ज़ाब्तों का ख्याल करते हुए नमाज की अदायगी। मक्तल मुकर्रमा में ईद उल फित्र की नमाज का दिल फरेब मंजर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की गई नमाज। पाकिस्तान में ईद उल फित्र मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लोगों ने कोरोना के खात्मे के लिए की दुआएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस खुले मुकामात पर नमाज ईद की अदायगी में लोगों को मुश्किलात का सामना। दीगर शहरों में भी बारिश के बाद ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। हुकूमत की जानिब से आलमी वबा कोरोना के बायस अवाम को ईद पर ज्यादा मेल जोल और रश वाले मुकामात पर जाने से इज्तनाब करने की हिदायत। इसके बावजूद बाज शहरों में कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों से की अपील। कहा, हम कोरोना वबा की तीसरी लहर से नंबरदाजमा हैं। ईद पर कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें। इंडोनेशिया में भी कोरोना के बीच मनाई जा रही ईद। मसाजिद बंद रही। कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल। तुर्की में भी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के बाद पहली बार अदा की गई ईद की नमाज। मुसलमानों ने कोरोना के खात्मे के लिए की दुआएं। ईद उल फित्र के हवाले से दारुल उलूम देवबंद ने नमाज को लेकर जारी किया फतवा। उलमाए कराम ने कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 लोगों को बाजमात नमाज पढ़ने के लिए कहा। पूरे मुल्क में ईद उल फित्र की नमाज को लेकर अवाम से अपीलों का सिलसिला जारी। कानपुर शहर में शहर काजी शाकिब अदीब ने भी मुसलमानों से की अपील। कहा, ईद की नमाज का एहतमाम करें अपने घरों में। कानपुर शहर में ईदगाह या फिर मस्जिदों का न करें रुख। हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइन पर जरूर करें अमल। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से करें गुरेज। औरंगाबाद में कोरोना गाइडलाइन पर अमल के साथ इस साल छावनी ईदगाह में होगी नमाज। नमाज ईद उल फित्र की अदायगी के लिए औरंगाबाद की ईदगाह में तैयारी मुकम्मल। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की इजाजत से ईदगाह में अदा की जाएगी नमाज। बंगलुरु के पलकेशी नगर में एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने मुसलमानों से ईद में राशन किट्स किए तकसीम। साबिक वजीर आला सिद्धारमैया, साबिक रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने इस प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। कानपुर में कोरोना के दौरान ईद के लिए राशन किट्स तकसीम। समाजी तंजीम लोगों में कर रही है ईद किट्स तकसीम। तंजीम का मकसद ईद के दिन लोगों के घर बन सके ईद के पकवान। उदास चेहरों पर बिखरी मुस्कुराहट। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बांटी खुशियां। ईद के मौके पर
जरूरतमंदों में तकसीम किया ईद राशन, सोसाइटी के बच्चों को दिए नए कपड़े। मुल्क में फिर कोरोना वायरस का वसी तर होता दायरा। पिछले 24 घंटों में 3,62,787 नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 4,120 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1400 नए मामले सामने आए। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन की यौमिया खेप 582 मीट्रिक टन है। ज्यादा ऑक्सीजन हम जरूरतमंद रियासतों को देंगे। कोविड कंट्रोल पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। ऑक्सीजन सप्लाई और दवाओं की फराहमी का लिया जायजा। मुल्क में कोरोना कहर के बीच 12 अपोजिशन पार्टियों ने पीएम को लिखा खत। फौरी वैक्सीनेशन और बेरोजगारों को मदद समेत दिए 9 मशवरे। मरकजी वजीर सेहत से बाहर के वुज़राए सेहत ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की। वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए थे 8 रियासतों के वुज़राए सेहत। बिहार में कोरोना का मुसलसल सिलसिला टूट रहा है। 24 घंटों में 9,863 कोरोना मरीज पाए गए हैं। सेहतियाब होने वालों की शरह बढ़कर हुई 83.43%। अब बिहार में भी ब्लैक फंगस की एंट्री। रियासत में एक दिन में 5 मरीजों की तस्दीक। एम्स में 4 मरीज और IGIMS में 1 मरीज मुतासिर। लॉकडाउन के मकसद पर पानी फेर रही है पटना की सब्जी मंडी। मास्क और समाजी दूरी की दुकानदारों और खरीदार उड़ा रहे हैं धज्जियां। पूछने पर बहाने बनाते हुए दिखाई दिए। झारखंड में सेहत की हिफाजत का हफ्ता 27 मई तक जारी रहेगा। 16 मई से कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती। शादी की तकरीब में सिर्फ 11 अफराद को शिरकत की इजाजत। बोकारो में कोरोना मरीजों की लाशों को जलाने का मसला। एम्बुलेंस ड्राइवर भारी रकम का कर रहे हैं मुतालबा। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,970 नए मरीज मिले। 10,324 मरीज हुए सेहतियाब। कोरोना पर गौर खौज के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने दिए संकेत। कहा, जल्द कोरोना कर्फ्यू से मिलेगी राहत। 17 मई के बाद कुछ जगहों पर मिलेगी कर्फ्यू में ढील। वज़ीर आला शिवराज सिंह जाली इंजेक्शन पर सख्त। डीजीपी को हुक्म, मुलजिम को गुजरात से उठाकर एमपी लाने का हुक्म। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। अब एमपी में कोरोना से मुतासिर अहले खाना को मिलेगी 5,000 की पेंशन और मुफ्त राशन। बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। जाली रेमडेसिविर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। समाजी कारकुन नंदलाल सिंह और रंजीता राव ने सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा। पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार की पहल। अब लोग सीजी टीका पोर्टल के जरिए लगा सकेंगे वैक्सीन। सीएम भूपेश बघेल ने किया पोर्टल का इफ्तिताह। राजस्थान हुकूमत बैरून मुल्क से वैक्सीन लाएगी। ग्लोबल टेंडर को मंजूरी। गहलोत हुकूमत का बड़ा फैसला। नर्सिंग अमले के ओहदे में होने वाली तब्दीली पर भी मोहर। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। एएमयू के वीसी से की मुलाकात। अलीगढ़ में कोरोना के हालात और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही मुसलसल अमवात का लिया जायजा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।